रबी और तिलहन फसलों की सीजन है। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद पाने के लिए लगातार काश्तकार साधन सहकारी समितियों की भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खाद मिलना तो दूर की बात, केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। मजबूरन काश्तकार प्राइवेट दुकानों पर खाद खरीद रहे हैं, वो भी मनमाने रेट पर। ऐसे में खाद के लिए काश्तकार को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। विकास खंड कसमंडा में खाद की समस्या को लेकर ऑल इंडिया संवाददाता ने क्षेत्र के साधन सहकारी समिति कसमंडा, भिटौली, नेवादा और कमलापुर का जायजा लिया तो इन समितियों पर ताले लटके पाए। साधन सहकारी समितियों पर खाद न मिलने की वजह से किसान प्राइवेट खाद दुकानों की ओर रुख किए हुए हैं, लेकिन वो मनमाने रेट मिलावटी खाद बेच रहे हैं, जिस कारण दोहरी मार सीधे किसान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। एक तो किसान को महंगे दामों पर डीएपी खरीदनी पड़ रही है, दूसरी डीएपी के दाम देने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता की खाद नहीं मिल रही है। ये हाल तब है जब रबी फसलें राई, चना, मटर, मसूर, गेहूं आदि की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तब साधन सहकारी समितियों पर उर्वरकों का न होना सोचनीय विषय है। इस पर जनता सवाल उठा रही है, बावजूद इसके जिम्मेदार इसका माकूम जवाब दे नहीं पा रहे हैं। ऑल इंडिया संवाददाता ने खाद की समस्या पर किसानों से बात की, जानिए वो क्या बोले। समस्या सबसे बड़ी खाद की है, डीएपी की नहीं मिल रही है। इस टाइम गन्ने की बुआई चल रही है, बुआई के टाइम डीएपी उपलब्ध नहीं है। सरकारी समितियों पर ताला पड़े हुए हैं, प्राइवेट दुकानें मनमानी कर रही हैं, जो उनका रेट है वो रेट पे नहीं मिल पा रही, अपने मन से रेट लगा के दे रहे हैं और उस पर जिंक साथ में लगा रहे हैं। वो कंपलसरी कर रहे हैं कि अगर डीएपी मिलेगी तो जिंक आपको लेना पड़ेगा। धान हमारा 1200 में बिक रहा है, डीएपी का कोई मूल्य नहीं निर्धारित है, कहीं 1400 कहीं 1500 की मिल रही है। समस्या डीएपी नहीं मिल रही है। सरकारी दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ ताला पड़े हैं, वहाँ खाद मिलती नहीं है। और दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ औने पौने खाद देते हैं और साथ में जिंद देते हैं, उसकी जितनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जानवर से परेशान हैं। क्या समस्या है आपकी? नेवादा गांव का रहने वाला हूँ। समस्या हमारे पास, हमको खाद नहीं मिल रही इस समय। और कौन सी खाद नहीं मिल रही है? डीएपी है, यूरिया है, और भी जितनी फास्फेटिक खादें हैं वो जो है हमारे यहाँ सोसाइटी पे उपलब्ध नहीं है। वहाँ मार्केट में जाओ जो है दुकानदारों के पास, तो जो है खाद तो औने पौने दामों में जो है ज़्यादा दाम लेकर के दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो है और भी जो है रसायन, जिंक वगैरह जो है साथ में जो है विवश करते हैं कि इसको ले जाओ जो है। और वैसे भी जो है हम लोग पहले से छुट्टा जानवरों से परेशान हैं, और उसके बाद से जो है सीजन निकला जा रहा है, बुआई का समय है, जो है खाद ही नहीं पता है। सोसाइटियों में जो है ताले पड़े हुए हैं। सोसाइटियों पर ताले पड़े, वहाँ पर कोई मिलता नहीं है। वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। कसमंडा ब्लॉक के साधन सहकारी समितियों पर जा कर के देखा कि वहाँ पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। सभी समितियों में ताला ही लिख रहा है। ताला ही लिखता देख कर के मैंने क्षेत्र के किसानों से जानकारी की। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि लगभग 2 हफ्ते से साधन सहकारी समितियों पर खाद नहीं है। हम लोग यदि क्षेत्र में प्राइवेट दुकानों पर खाद लेने जाते हैं तो 1300-1400, 1500 रुपये तक डीएपी दी जाती है। उसके साथ में ज़बरदस्ती जिंक या कोई ना कोई बीज दिया जाता है। यदि बीज या जिंक न लें तो खाद नहीं दी जाती है। साथ में यह है कि यह भी नहीं पक्का है कि उसमें डीएपी ही है बोरी में या सिंगल सुपर फास्फेट पैक की गई है। किसान दर दर भटक रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इस किसानों की जटिल समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान रोज़ रोज़ अपने धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर जाता है, लेकिन क्रय केंद्रों पर धान क्रय केंद्रों पर मात्र औपचारिकताएं ही हो रही हैं। किसानों की धान की खरीद नहीं की जा रही है। किसान मजबूरन अपना धान 1200 रुपये में बेचता है। बहुत बड़ा सोचनीय विषय यह है कि बुआई का समय गवर्नमेंट नवंबर माह निर्धारित करती है, जिसमें चना, राई,
गेहूं और मटर आदि फसलों की बुआई की जाती है। फिर भी गवर्नमेंट के पास सारे आंकड़े होने के बावजूद आज तक सरकारी साधन सहकारी समितियों पर खाद न होना ये सोचनीय विषय है। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्यप्रकाश सिंह की रिपोर्ट।